डियर स्टूडेंट्स, पहले यूनिट में विच वाज रिलेटेड टू काइनेमैटिक्स, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और इसमें हम मोशन में जो टर्म्स जो हमने डिस्कस की है, फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड स्पीड, वी हैव डिस्कस्ड वेलोसिटी, we have discussed acceleration, we have discussed the kinematic equations, or we simply call them as equations of motion. But these are for uniform accelerated motion. जो हम डिराइव करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, दीज आर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, इसी तरह एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन हो रही है या रिटार्डेशन, जब ऑब्जेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन कम होती है उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं रिटार्डेशन. यू मे बी वेल अवेयर अबाउट दीज टर्म्स. लेकिन इसमें हम एक चीज डिस्कस नहीं करते हैं. वी डू नॉट डिस्कस वन थिंग, दैट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन स्पीड और डिक्रीज इन स्पीड. इसका कॉज क्या है. इसी तरह वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसका कॉज क्या है. एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसका कॉज क्या है. इसका कॉज जो है दैट इज फोर्स. सो वी कैन से the cause of motion is force. इस यूनिट में हमें जो चीजें डिस्कस करनी है, इसमें फोर्स है और इसमें लॉज ऑफ न्यूटन है. न्यूटन ने जो 3 मेन लॉज दिए हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, और वो हमें डिस्कस करने हैं इसमें. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ. और साथ ही हमें डिस्कस करना है फोर्स. फोर्स क्या है. ये वो चीज है जिसकी वजह से इट इज द कॉज ऑफ मोशन. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस फोर्स. फोर्स को डिस्कस करने से पहले जब हम डायरेक्शंस के बारे में यू मे बी वेल अवेयर कि जो सन है, सन राइज इन द ईस्ट. लेकिन जब हम ये डायरेक्शंस पढ़ते हैं बोर्ड पे, हम इस तरीके से शो करते हैं. अगर सनराइज होता है ईस्ट में तो आप स्टैंड कर रहे हैं टुवर्ड्स द ईस्ट. आपका बैक साइड आपका वेस्ट होगा. सनसेट आपका जो लेफ्ट साइड होगा इट विल बी योर नॉर्थ. इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन, जहां से सनराइज हो रहा है ईस्ट, आपका लेफ्ट साइड जो होगा इट विल बी नॉर्थ एंड योर राइट साइड विल बी योर साउथ. बोर्ड पे हम इस तरीके से दिखाते हैं. सो फोर्स को डिस्कस करने से पहले लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है. यहाँ पर आई हैव अ बॉल और ये बॉल रेस्ट में है. नाउ आई हैव टू मूव दिस बॉल टुवर्ड्स द ईस्ट. मुझे ईस्ट की तरफ इसे मूव करना है. टू मूव दिस बॉल टुवर्ड्स द ईस्ट मुझे इस पे एफर्ट लगाना है. मैं इस पे एफर्ट लगा रहा हूं, मैं इसे पुश कर रहा हूं टुवर्ड्स द ईस्ट. और ये बॉल जो है इट विल गेन सम, एंड दिस बॉल विल गेन सम स्पीड. इट विल गेन सम स्पीड. मैं इसे पुश कर रहा हूं, इट विल गेन सम स्पीड. फर्स्ट केस. सेकंड, अगर ये बॉल अब मूव कर रही है टुवर्ड्स द ईस्ट, अब मुझे इसे स्टॉप करना है. सो यहाँ पर इस हाथ से मुझे इसे स्टॉप करना है. सो व्हाट विल आई हैव टू डू, मुझे एफर्ट लगाना है टू स्टॉप दिस बॉल. ठीक है. फर्स्ट केस में when the ball is at rest, when the ball is at rest, मैं एफर्ट लगा रहा हूं इसे मूव करने के लिए टुवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है. सो दैट मीन्स द बॉल जो है दैट्स नाउ इन मोशन. ये रेस्ट में थी बॉल, मैं इस बॉल को पुश कर रहा हूं इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ईस्ट. अब बॉल जो है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. ये केस फर्स्ट. सेकंड,
मैंने आपको बताया अब ये बॉल जो है इट्स ऑलरेडी इन मोशन, ये मूव कर रही है और ये मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट। आई हैव टू स्टॉप द बॉल। सो अगेन मेरे एफर्ट की वजह से मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ। सो यहाँ पर सेकंड केस में बॉल जो है इट्स इन मोशन, अगेन इसको रेस्ट में लाने के लिए या इसको मोशन में लाने के लिए दोनों जगहों पे आई हैव टू अप्लाई एफर्ट। ये जो मैं इसे पुश कर रहा हूं, यहाँ पर पुश टुवर्ड्स ईस्ट मोशन में ला रहा हूं, या इसे मोशन में है इसे स्टॉप कर रहा हूं, ये एफर्ट, द एक्सटर्नल एफर्ट जो मैं अप्लाई कर रहा हूं इस बॉल को चाहे मोशन में लाने के लिए या रेस्ट में लाने के लिए, इस एफर्ट को ही हम नाम देते हैं फोर्स। सो हम ये कहेंगे फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जिससे हम किसी भी बॉडी को जो होगी एट रेस्ट उसे हम मोशन में ला सकते हैं, या कोई बॉडी है इन मोशन उसे हम ला सकते हैं एट रेस्ट। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। और इस एक्सटर्नल एफर्ट से आप क्या कर सकते हो? कोई बॉडी है एट रेस्ट, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, इसको आप ला सकते हो इन मोशन। दिस द फर्स्ट केस। सेकंड, कोई बॉडी है इन मोशन, आप इसे रेस्ट में ला सकते हो। हो गई दो चीजें, आपके पास बॉल है, आप इस बॉल को पुश कर रहे हो। आपकी बुक की डेफिनेशन है फोर्स क्या है? पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन पुल और पुश को हम फोर्स नहीं कहते हैं, फोर्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये इन द फॉर्म ऑफ पुल या पुश हो सकता है। आप डोर को ओपन कर रहे हो, यू ओपन द डोर, उस पर लिखा होता है, सपोज आपने पुल किया, आपको डोर बंद करना है, यू हैव टू क्लोज द डोर। सपोज आपने पुश किया, ये पुल या पुश ये आपका एफर्ट है, इट्स एक्सटर्नल एफर्ट। जो एफर्ट आप लगा रहे हो दैट्स एक्चुअली द फोर्स। पुल और पुश फोर्स नहीं है, लेकिन उसमें है ये डेफिनेशन, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल। फोर्स इज पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन ये है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, और इट कैन बी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग हियर, अब आपके पास ये बॉल जो है, सपोज इट्स मूविंग विथ सम स्पीड, ओके, ये बॉल जो है इट्स मूविंग विथ सम स्पीड और मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। नाउ सी हियर, अगर ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, सपोज यहां पर मुझे इसे इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन विल बी नॉर्थ ईस्ट, सो आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। यहाँ से बॉल जो है इसकी स्पीड है कुछ, या इन केस ऑफ ए कार, वहां पर हम जो उसकी स्टेयरिंग होती है उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी ले सकते हैं। सो एक्सटर्नल एफर्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट जो जा रहा है विथ सम स्पीड, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एफर्ट जिसे हमने कहा फोर्स, उसकी वजह से हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। सो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स जो है, अगर कोई बॉडी जा रही है विथ सम स्पीड, बाय अप्लाइंग द फोर्स, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द कार, वहां पर हम स्टेयरिंग जो है उसकी, उससे हम उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो वहां पर एक्सटर्नल एफर्ट की वजह से उसकी जो है डायरेक्शन वो चेंज होती है, ठीक। सो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एफर्ट किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ, बाय अप्लाइंग फोर्स। हो गई तीन चीजें। फोर्थ वन, अगर मुझे ये बॉल जा रही है विथ सम स्पीड, ये बॉल जा रही है विथ सम स्पीड, मैं इसे और फोर्स लगा रहा हूं, दैट मीन्स अगर मैं इसे और फोर्स लगा रहा हूं, इट सपोज इट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ से 1 मीटर पर सेकंड, सपोज
अब मैं इसे और फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस पे, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक। सो व्हेन आई विल अप्लाई द फोर्स, व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज द स्पीड। ओके, अब इसमें एक और चीज है, मान लीजिए ये जा रही है विथ सम स्पीड, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, सो चेंज में दोनों आएंगे, चाहे स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, चाहे स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, दोनों चेंज है। सो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, सो दैट मीन्स उस केस में स्पीड इंक्रीज होगी। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट विल डिक्रीज द स्पीड। नाउ द फिफ्थ वन, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, या आप कह सकते हैं सिंपली शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये बॉल है, ओके। नाउ इस बॉल पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा दो साइड से, ठीक है, इस साइड से भी और वेस्ट साइड से भी, यहाँ पर। नाउ सी, ये बॉल जो है इसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है, शेप ऑफ द बॉल इज चेंजिंग, इसके डायमेंशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लाइक दिस यू कैन सी। अब इस बॉल को जो है आई एम कंप्रेसिंग द बॉल, सो द डायमेंशंस जो इसकी शेप एंड साइज हैं वो चेंज हो रहे हैं। ये मैं एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ ये फोर्स है, मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। सो फोर्स जो है इसकी वजह से ये 5 चीजें हो सकती है। क्या, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसे मोशन में ला सकता है फोर्स, एक्सटर्नल एफर्ट है फोर्स। कोई मोशन में है, ये इसमें ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसको रेस्ट में ला सकता है। ये चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, ठीक। ये चेंज कर सकता है स्पीड, या डायमेंशंस भी चेंज हो सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। सो वी कैन से फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। और इसकी वजह से क्या हो सकता है, विच कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी जो रेस्ट में है उसको मूव कर सकती है। ये किसी बॉडी को जो मोशन में होगी उसको ला सकता है रेस्ट में। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इनटू मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन उसको रेस्ट में ला सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द स्पीड, एंड इट कैन चेंज द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, और यू कैन से द ऑब्जेक्ट। नाउ इस फोर्स में हम 2 चीजें जो है डिस्कस करते हैं, वो है कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। एक है कंटैक्ट फोर्सेस, दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्सेस। कंटैक्ट और नॉन कंटैक्ट फोर्स के लिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। सपोज मेरे पास ये बॉल है, इसको मुझे मोशन में लाना है। सो मेरा हाथ जो है इट मस्ट टच दिस ऑब्जेक्ट। सो फोर्स जब अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कंटैक्ट हो रहा है, इस बॉडी के साथ मेरे हाथ का कंटैक्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं कंटैक्ट फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर इस बॉल पे, ताकि ये बॉल मोशन में आ जाए, इसको हम कहते हैं अप्लाइड फोर्स। वी कॉल दिस एज अप्लाइड फोर्स। इसी तरह जब ये बॉल मूव कर रही है इस बोर्ड पे, इस बोर्ड और बॉल के दरमियान एक और फोर्स है। बॉल जो है ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन, मैंने अभी दिखाया आपको, दिस बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, अभी ईस्ट की तरफ जा रही है। लेकिन बोर्ड जो है इसके साथ एक और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
सो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कंटैक्ट फोर्स है जो फ्रिक्शन हो रही है बिटवीन द बॉल एंड द बोर्ड। और ये फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो इस बॉल की डायरेक्शन होगी इसके बिल्कुल अपोजिट में होगी डायरेक्शन किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की। अब नॉन कंटैक्ट फोर्स में फॉर एग्जांपल वी हैव द अर्थ जो है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इसी तरह मून भी है जो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, इनके दरमियान जो फोर्स है ये वो फोर्स है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कांटेक्ट नहीं है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर, या मान लीजिए ये बॉल है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, इफ आई विल थ्रो इट अपवर्ड्स इनटू द एयर, ये वापस आके गिरेगी किस पे, ग्राउंड पे। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर फोर्स तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है। इसी तरह मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, यह है मैग्नेट, और इस मैग्नेट के सामने आप कोई आयरन नेल रखते हैं। जो ही आप इसको क्लोज ले आते हैं इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर इनके आसपास एक्चुअली एक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये अट्रैक्ट करता है इस ऑब्जेक्ट को, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं है। इन फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, इसमें अगर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहां पर उस बॉडी के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, उस बॉडी के कांटेक्ट में आप आ रहे हो, सो दैट्स द अप्लाइड फोर्स। और इट में भी, जैसे मैंने सेकंड में कहा आपसे, उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, इसमें अप्लाइड फोर्स है, या इसमें एक और एग्जांपल मैंने आपको दी फ्रिक्शनल फोर्स की। इन केस ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, मैंने आपको एग्जांपल दी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की। अर्थ जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह मैंने आपको एक और एग्जांपल दी इसमें मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर कांटेक्ट नहीं होता है। सो फर्स्ट थिंग वाज कि फोर्स जो है ये एक्सटर्नल एफर्ट है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में जा सकता है, फिर या मोशन में है ऑब्जेक्ट, वो रेस्ट में आ सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या डायमेंशंस ऑब्जेक्ट के जो है वो चेंज हो सकते हैं। फिर हमारे पास है कांटेक्ट फोर्स, जहां पर आप ऑब्जेक्ट जो फोर्स जब आप अप्लाई कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हो, तो वो है कांटेक्ट फोर्सेस। अगर कांटेक्ट नहीं है, वहां पर फोर्स है लेकिन कांटेक्ट नहीं है बिटवीन ऑब्जेक्ट के साथ, देन द फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें अप्लाइड फोर्स एग्जांपल है, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जांपल है, उसमें ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें दो और टर्म्स हैं, एक है balanced forces and second is unbalanced force। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को समझने के लिए आप इसमें सिंपली याद रख लीजिए, जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन द बॉडी, अगर वो जीरो होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और बॉडी वो जीरो होगा, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मैं भी समझाऊंगा आपको।
अनबैलेंस्ड फोर्स को हम कहते हैं नॉन जीरो, या हम कहेंगे जब ये जीरो के बराबर नहीं होगा, द टोटल फोर्सेस जो है एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी वो जीरो के बराबर नहीं है, देन वी से these are unbalanced forces या नॉन जीरो फोर्सेस। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए ये हमारे पास डस्टर है, ये किसी टेबल पे है और आप चाहते हो कि मैं इस डस्टर को मूव करूं, ठीक। अब आप इसको पुश कर रहे हो, यू आर पुशिंग द डस्टर, ठीक। अब जब आप इसे पुश कर रहे हो ये डस्टर मूव होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, ओके, इट विल मूव, द डस्टर विल मूव, ओके। अब डस्टर जब मूव कर रहा है, ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे आप एक्सटर्नल एफर्ट, मैंने कहा इसे हम कहते हैं फोर्स, लेट रिप्रेजेंट इट बाय एफ। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, माइंड इट, क्योंकि फोर्स जो है इसमें हमें डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर इसी डस्टर को, ये डस्टर है, आपको इसे मूव करना है, मैंने अभी दिखाया आपको इसमें, सो ये आपकी होगी ईस्ट डायरेक्शन, ये होगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन। अगर आपको मूव करना है इसे टुवर्ड्स द ईस्ट, इस डायरेक्शन में, सो यू विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट फोर्स जो है, इट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। इसी तरह मान लीजिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यू ट्राई टू मूव इट टुवर्ड्स द वेस्ट, सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, आपको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है उस टाइम, ओके। सो फोर्स जो है इट्स वेक्टर क्वांटिटी, और इसका आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसका यूनिट जो है दैट्स न्यूटन। अब आप इसको मूव करना चाहते हो, सो यू आर अप्लाइंग ए फोर्स। अब ये जो है इट विल मूव, द ऑब्जेक्ट विल मूव, इट विल मूव। यहाँ पर जो आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। सपोज लेट सपोज आप इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक, या फोर्स ही कहें आप, सो ये मूव कर रहा है। सो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स है वो आप कुछ फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हो, सपोज इट्स 10 न्यूटन, लेकिन किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द ईस्ट, ओके। सो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव, फर्स्ट केस। सेकंड, अगर आपके पास अब यही डस्टर है, अब आप दोनों साइड से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, अब यहाँ पर डस्टर है, यहाँ से भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से भी, लेकिन जितना फोर्स आप यहाँ से लगा रहे हो, राइट हैंड है, जिस हाथ में मेरा मार्कर है राइट हैंड है, और लेफ्ट हैंड, दोनों साइड से मैं फोर्स जो है इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से भी एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से एफ, लेकिन ये दोनों, सपोज ये इसको हम लिखते हैं एफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एफ और फ्रॉम द राइट साइड, सपोज। सो लेकिन ये दोनों बराबर हैं, जो आप राइट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही लेफ्ट साइड का है। सो इन दिस केस जब दोनों साइड से आप इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डस्टर जो है इट विल नॉट मूव, व्हाई, बिकॉज दोनों साइड से जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो बराबर है। सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी जीरो। जितना फोर्स आप यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, याद रखिए। यहाँ पे आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो फोर्स, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स टुवर्ड्स द वेस्ट, यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो टुवर्ड्स द ईस्ट, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ से आप फोर्स कर रहे हो इस डायरेक्शन में अप्लाई, यहाँ से आप फोर्स कर रहे हो इस डायरेक्शन में अप्लाई, ठीक है, कर रहे हो। अब यहाँ पर जब आप अप्लाई कर रहे हो इक्वल फोर्स, डस्टर जो है इट विल नॉट मूव, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। सो यही मैं कह रहा था आपसे कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल है, लेकिन जो नेट रिजल्टेंट होगा इनका दैट विल बी जीरो। सो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड फोर्स क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसका रिजल्ट जो है दैट इज जीरो। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस resultant of all the forces is zero. इसे हम कहते हैं balanced force. So balanced force means if the resultant of all the forces acting on the body is zero, तो उन फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ एक और केस यहाँ पे बन सकता है। अब नाउ दिस केस, फर्स्ट केस जो हमने लिया, यहाँ पे हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं है।
इनको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इनको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यहां पर हम एक और कंडीशन लेते हैं। सपोज अब यही डस्टर है, आप इस डायरेक्शन में भी अप्लाई कर रहे हो फोर्स, इस डायरेक्शन में भी अप्लाई कर रहे हो फोर्स, इस डायरेक्शन में भी अप्लाई कर रहे हो फोर्स, इस डायरेक्शन में भी। सो ऑल 4 डायरेक्शंस में इस पे आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स। सपोज अब ये 4 डायरेक्शंस हैं, फ्रॉम द नॉर्थ है, फ्रॉम साउथ है, फ्रॉम ईस्ट है, फ्रॉम वेस्ट है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस पे। लेकिन ये टोटल जो है जो फोर्स आप हर एक साइड में अगर ये बराबर हैं, जितना फोर्स यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, जितना यहाँ से कर रहे हो, जितना यहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस यू आर अप्लाइंग द सेम फोर्स। सो यहाँ पे भी जो टोटल है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी हम इसे कहेंगे इट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस में रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो आप फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हो, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक, नाउ कम टू द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्स में जब आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू 0। किस कंडीशन में? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस में जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, याद रखिए अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या हो सकता है। फर्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में है, उसे आप मोशन में ला सकते हो, जो हमने फोर्स की डेफिनेशन में पढ़ा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसे आप मोशन में ला सकते हो। फर्स्ट केस अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, ये रेस्ट में है, आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये मोशन में आ गया। सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, इसे आप ला सकते हो रेस्ट में। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है विथ सम स्पीड, आपने यहां से अप्लाई किया फोर्स और ये आ गया रेस्ट में, लेकिन आप एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सो इट में यहां पर यह अनबैलेंस्ड फोर्स। थर्ड, आपने कहा चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड कैसे हो सकता है? इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फोर्थ, चेंज इन डायरेक्शन। सो ये सब जो है दीज ओकर बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, नाउ द लास्ट थिंग, बैलेंस्ड फोर्स जो है इससे सिर्फ एक चीज हो सकती है, क्या? डायमेंशन चेंज हो सकता है। ये बॉल है, यहां से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यहां से मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा, यहां से मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा। नाउ सी, अगर मैं इक्वल फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं, स्टिल देन डायमेंशंस इसके चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि बैलेंस्ड फोर्स से सिर्फ एक चीज हो सकती है, क्या? कि बैलेंस्ड फोर्स से, बाय बैलेंस्ड फोर्स या फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, जब मैं अप्लाई कर रहा हूं इस पे फोर्स, इसके डायमेंशंस, शेप एंड साइज चेंज हो बाय अप्लाइंग द बैलेंस्ड फोर्स। इक्वल फोर्स दोनों साइड से इसके डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, सो वी कैन से इट्स शेप एंड साइज इज चेंजिंग बाय अप्लाइंग द बैलेंस्ड फोर्स फ्रॉम टू साइड्स। सो बैलेंस्ड फोर्स से सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, कि इससे क्या हो सकता है, चेंज इन शेप एंड साइज, या सिंपली आप याद रख सकते हो, इट कैन चेंज द डायमेंशंस। सो लेट्स रिवाइज क्विकली कि ये यूनिट जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इट वाज रिलेटेड टू फोर्स। फोर्स क्या है? ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है, एक्सटर्नल एफर्ट है जिससे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या उसके जो है डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं। किससे? फोर्स से। अब फोर्स जो है इसमें
हम कंटैक्ट फोर्सेस और नॉन कंटैक्ट फोर्सेस है। कंटैक्ट फोर्स में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसके साथ हम आते हैं कंटैक्ट में। जैसे कि हमने बॉल की एग्जांपल ली, इस बॉल को हमें मोशन में लाना है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, सो आई हैव टू कम इन कंटैक्ट विद द बॉल और मैं इसे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम अप्लाइंग फोर्स, ये कंटैक्ट फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। इसी तरह ये बॉल जो है ये मूव हो रही है इस वाइट बोर्ड पे। यहाँ पर इस वाइट बोर्ड और बॉल के दरमियान जो सरफेस है इन कंटैक्ट विद द बॉल की सरफेस है इन कंटैक्ट विद द वाइट बोर्ड, यहाँ पर एक और फोर्स है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, और वो इसकी स्पीड को जो है कम करना चाहता है। एंड इट जो है दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसकी मोशन है इसके अपोजिट में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। सेकंड जो था हमारा इसमें नॉन कंटैक्ट फोर्स, उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दी मैग्नेटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। एंड द लास्ट वन बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्स में मैंने आपको कहा कि जो नेट है द ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनका नेट रिजल्टेंट जो है वो नॉन जीरो होगा, उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वो जीरो होगा। और बैलेंस्ड फोर्सेस सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, क्या? चेंज इन द डायमेंशंस। बाकी चीज़ें जो हमने मोशन में पढ़ी ये सब दिस ओकर बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस।